नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। हरीश राव जब भी धोखा देना होता है गन पार्क आते हैं, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो मेरे चैलेंज को कबूल करें, हरीश राव का सवाल। मुसलमान मुसलमान सिर्फ मुसलमान। वजीर आजम की रैलियों में तहफ्फुजात के हवाले से फिर मुसलमान निशाने पर। मुसलमान अपने सियासी शऊर का मुजाहरा करें, राय दही के अमल में हिस्सा लें, कोताही न बरतें। मुल्क के मौजूदा हालात में वोट की अहमियत से मुताल्लिक मसाजिद में आयमा के खुतबात। शाहनगर में ऑलवीन फार्मा कंपनी में लगी आग, 50 के मंजिमला 10 वर्कर्स को बचा लिया गया। जान बचाने के लिए 4 वर्कर्स ने लगाई इमारत से छलांग। सौजोन टास्क फोर्स ने मोबाइल फोन की स्मगलिंग और छीनने की वारदातों में मुलविस 17 सारिकीन को किया गिरफ्तार। और जिले नलगुंडे में 2000 किलो से ज्यादा गांजे को पुलिस ने अदालत के हुक्म के बाद जला दिया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हरीश राव को जब भी धोखा देना होता है यादगार शहीदा आ जाते हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया टीम से मुलाकाती प्रोग्राम में खिताब करते हुए उनका कहना था कि हरीश राव तेलंगाना जहदकारों की आड़ में धोखा दे रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा, हरीश राव ने इस्तीफा नहीं बल्कि मकतूब लिखा है जिसको वो इस्तीफा कह रहे हैं। केसीआर ने जो कहा है वो मकतूब की शक्ल में पेश किया है। स्पीकर फॉर्मेट में अगर इस्तीफा नहीं होगा तो काबिल कबूल भी नहीं है। हरीश राव अपनी होशियारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हरीश राव की अकल घुटनों में नहीं बल्कि टखनों में आ चुकी है।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि यादगाराने शहीदा गन पार्क पर जाकर भी झूठी बातें कही जा रही हैं। हरीश राव के मकतूब इस्तीफे का मजाक उड़ाते हुए उनका कहना था कि इसमें इस्तीफे का जिक्र नहीं था बल्कि नज़म तहरीर की गई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात से मुताल्लिक क्रिकेट का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि हमने बांग्लादेश बीआरएस को हराया था और अब पाकिस्तान बीजेपी को हराएंगे। रेवंत रेड्डी का यह भी कहना था कि बीजेपी श्री रामनवमी को एक बड़ा मसला बनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह कविता ने बतकम्मा और बोनालू को अपनी ईजाद बनाने की कोशिश की, वहीं श्री रामनवमी और हनुमान जयंती पर बंडी संजय और डी अरुणा अपनी यहाँ पर डी अरविंद अपनी अजारादारी जाहिर कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो हरीश राव के चैलेंज को कबूल करते हैं। 15 अगस्त तक किसानों के कर्ज माफ करके बताया जाएगा। हरीश राव अपना इस्तीफा तैयार रखें। దూలం లెక్క పెరుగుతే కాదు దూడకున్న బుద్ధాన్ని ఉండాలని హరీష్ రావు మొన్న అన్నాడు, నేను 15 ఆగస్టు లోపల 2 లక్షల రూపాయల రైతు రుణమాఫీ చేస్తాను నేనంటే, రేవంత్ రెడ్డి నువ్వు 15 ఆగస్టు లోపల చేయకపోతే నువ్వు రాజీనామా చేయాలా, నువ్వు చేస్తే నేను ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి మళ్ళీ సిద్దిపేటలో పోటీ చేయని అన్నాడు. నేను ఆ సవాల్ను స్వీకరించి, మంచిది హరీష్ రావు గారు, నీ సిట్టి జేబులో పెట్టుకో రాజీనామాది, 15 ఆగస్టు తర్వాత సిద్దిపేటకు నీ శని వదులుతుంది. రాజీనామా లేక ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మెట్లో స్పీకర్ గారు ఒక ఫార్మెట్ ఇస్తాడు. దాంట్లో ఒక్క పదము పొల్లు పోయినా ఆ కాగితమే చెల్లదు. మళ్ళీ ఈయన సీసపద్యం అంతా రాసుకోవచ్చు. సీసపద్యం రాజీనామా పత్రం చెల్తుందా? పెద్ద తెలివి అనుకుంటుండే ఆయన. తాటి సెట్టు లెక్క పెరిగితే కాదు నాయన, మోకాళ్ళలో కాదు అరికాళ్ళకు పోయినట్టు నీ తెలివితేటలు హరీష్ రావు. ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్తున్నా హరీష్ రావు, నీ సవాల్ను స్పష్టంగా మేము స్వీకరిస్తున్నాం. 15 ఆగస్టు లోపల 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేస్తా, నీ రాజీనామా రెడీగా పెట్టుకో. తాతకు దగ్గు నేర్పినట్టు ఇప్పుడు కొత్త కొత్త వాళ్ళు తయారైంది. బతుకమ్మ బోనాలకు ఉండెత్తేదేమో కవితమ్మ నేర్పినట్టు, శ్రీరామనవమి హనుమాన్ జయంతి బండి సంజయో లేకపోతే ధర్మపురి అరవిందో గుండో అరగుండో మనకు నేర్పినట్టుగా ఈరోజు వ్యవహరిస్తున్నారు. దేవుడు గుడిలో ఉండాలి, భక్తి గుండెల్లో ఉండాలి. బీజేపీ భావజాలము ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి వచ్చిన భావజాలం. ఆర్ఎస్ఎస్ విధానము ఈ దేశంలో రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయడం. భారతీయ జనతా పార్టీ విధానము ఈ దేశంలో ఉండే ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ మైనారిటీ రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయాలనేది వాళ్ళ విధానం. సేమ్ గుజరాత్ సూరత్ నుంచి బయలుదేరిన నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా గారు కూడా బ్రిటిష్ విధానాన్ని పాటించి అధికారాన్ని ఉపయోగించి మన మధ్యలో ఉండే చిన్న చిన్న తగాదాలను పెంచి పెద్దవి చేసి ఈ దేశాన్ని ఆక్రమించుకోవాలనుకుంటున్నారు. బీజేపీ అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ కాదు, బ్రిటిష్ జనతా పార్టీ విధానాన్ని సిద్ధాంతాన్ని బ్రిటిషర్స్ నుంచే వీళ్ళు తీసుకున్నారు. साबिक वजीर और बीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव इस्तीफा नामे के साथ असम्बली के सामने गन पार्क यादगाराने शहीदा पहुंच गए। रेवंत रेड्डी से जो चैलेंज किया था उसके मुताबिक वो हाजिर हुए और कहा कि रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो उनके चैलेंज को कबूल करें। हरीश राव ने कहा, कांग्रेस 6 गारंटियों पर अमलावरी करने के बजाय अवाम को धोखा दे रही है। 9 दिसंबर को कर्ज माफी करने का वादा करके कांग्रेस अपने वादे से मुनहरिफ हो गई। रेवंत रेड्डी अपने वादे पर कायम रहें। 15 अगस्त के अंदर कर्ज माफ किया जाए। किसानों के लिए वो अपनी असम्बली रुकनियत से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उनके पास इसकी कोई अहमियत नहीं है। हरीश राव ने कहा, सोनिया गांधी के नाम पर रेवंत रेड्डी तेलंगाना अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इससे पहले हरीश राव ने गन पार्क पहुंचकर जहदकारों को खराज पेश किया। దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి ఓట్లు పెట్టుకొని బాండ్ పేపర్ల మీద రాసి ఇచ్చిన హామీలు నిజమే అయితే రాజీనామా చేయడానికి ఎందుకు వెనకడుగు వేస్తున్నారు? మీరు రాజీనామాకు ముందుకు రావడం లేదంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని మరొక్కసారి మీరు మోసం చేస్తున్నట్టే లెక్క. ఒకవేళ మీకు రావడానికి ఇక్కడ ఇబ్బందిగా ఉంటే అమరుల స్తూపం దగ్గర, ఎందుకంటే మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఏనాడు ఈ అమరవీరుల స్తూపానికి ఓ 2 పూలు పెట్టింది లేదు, శ్రద్ధాంజలి ఘటించిన చరిత్ర మీకు లేదు. ఇది నిజంగా మా దురదృష్టం. అయినా కూడా ఈ ఒకవేళ మీకు రావడానికి ఇబ్బంది ఉంటే మీ పిఏ ద్వారా పంపండి,
లేదా మీ స్టాఫ్ ద్వారా పంపండి, మాకు అభ్యంతరం లేదు. मुसलमान और तहफ़्फ़ुज़ात, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रैलियों में यही सुनने को मिल रहा है। जुमे को वज़ीर आज़म ने मगरबी बंगाल के मालडा और बिहार के अरारिया और मगनूर में इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात की आड़ में मुसलमानों की खुशामदी का इंडिया इत्तेहाद पर इल्ज़ाम लगाया। नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडिया इत्तेहाद पिछड़ों के तहफ़्फ़ुज़ात छीनने की साजिश कर रही है और वो तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को देने का मंसूबा है, जबकि हिंदुस्तान में मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए जा सकते, लेकिन कांग्रेस पूरे मुल्क में मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कोशिश कर रही है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी आपका हक छीनने की प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे। अब कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की बहुत गहरी साजिश रची है और ये मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कहता हूं। देश के संविधान ने, बाबा साहब आंबेडकर ने साफ साफ कहा है कि भारत में धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए जोर लगा रही है। कांग्रेस चाहती है कि उसका कर्नाटका का आरक्षण का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू हो। और ये कर्नाटका का आरक्षण का मॉडल क्या है, ये कर्नाटका का रिजर्वेशन का मॉडल क्या है, आप सब बिहार के मेरे भाइयों बहनों को मैं ध्यान से समझाना चाहता हूं और जो लोग नहीं है ना, उनको भी मेरा वीडियो जरूर भेज। मरकजी वजीर और सदर तेलंगाना बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि इटली की सोनिया गांधी को वजीर आजम बनने से बीजेपी ने रोका था। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इटली नेशनल कांग्रेस है। 10 साल पहले कांग्रेस को अवाम ने मुस्तरद किया था। मोदी के वजीर आजम बनने पर तहफ़्फ़ुज़ात खत्म होने का नया राग अलापा जा रहा है। अब कांग्रेस जिन्ना की मुस्लिम लीग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जिन्ना के कानून को हटाकर आर्टिकल 370 पर अमल कर रहे हैं। तेलंगाना में पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, रेवंत रेड्डी इसका जवाब दें। किशन रेड्डी ने कहा कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने के बाद रेवंत रेड्डी तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में बात करें। बीजेपी पक्की मुकामी पार्टी है, कांग्रेस इटली की पार्टी है। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में जुमे की नमाज के मौके पर वोट की अहमियत से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया गया। आयमा और उलमा ने अपने खुतबात में मौजूदा हालात में राय दही के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए सियासी शऊर का मुजाहरा करने की अपील की। आजमपुरा सहीफा मस्जिद में खुतबे के दौरान इमाम मस्जिद ने कहा कि मुल्क में जाफरानी एजेंडे पर अमल किया जा रहा है। CAA और NRC के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाने का मंसूबा है। तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ भी नापाक अज़ाइम देखे जा रहे हैं। ऐसे में 13 मई को होने वाली राय दही में अहले हैदराबाद को बढ़ चढ़ कर वोटिंग के अमल में हिस्सा लेना चाहिए। फिरका परस्त और फाशिस्ट ताकतों के मंसूबों को नाकाम बनाना चाहिए। मस्जिद हकीम मीर वजीर अली, जामा मस्जिद उस्मानिया पलटन, मस्जिद अमीर फातिमा अकबर बाग, शहर व अजला की दूसरी मसाजिद में भी अवाम से ऐसे ही अपील की गई है। कमिश्नर बल्दिया रोनाल्ड रोज ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स अदा करें और 5% रियायत हासिल करें। अर्ली बर्ड स्कीम सिर्फ 5 दिन बाकी है। अर्ली बर्ड 30 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। इतवार की छुट्टी होने के बावजूद सर्कल और हेड ऑफिस में सिटीजन सर्विस सेंटर्स खुले रहेंगे। जिन अफराद ने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया है वो मुकर्ररा तारीख के अंदर अदायगी करें और रियायत हासिल करें। बिल जमा करने वाले 5% रियायत के साथ रसीद हासिल करें। हल्के मलकपेट में सदर मजलिस उम्मीदवार हल्के लोकसभा हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला इंतखाबी मुहिम में शब रोज मुतहरिक देखे जा रहे हैं।
जुमे की सुबह अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट डिवीजन की कुतुब शाही मस्जिद लेन, सालार मिलत लेन, पानी की टाकी, अबू बकर मस्जिद लेन, चुन्नू मियां का बाड़ा, इमली का झाड़ लेन, सालार मिलत वाटर प्लांट लेन, जियाउलक मस्जिद लेन, नरजिस फातिमा लेन, मस्जिद फातिमा सुगरा लेन, पानी की टाकी चौराहा और इसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया। रुकन असम्बली ने वोट की अहमियत और मौजूदा हालात से भी वाकिफ करवाया। कदीम मलकपेट में बिला लिहाज मजहब व तबके में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की लहर देखी जा रही है। अहमद बलाला ने अवाम से अपील की है कि सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर व मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। मलकपेट के अवाम ने भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का यकीन दिलाया है। जुमे की शाम अहमद बलाला ने अकबर बाग डिवीजन की ईदगाह उजाले शाह, अरमान टावर, जीवन यारजंग कॉलोनी, वीआईपी स्कूल लेन, एसबीएच कॉलोनी लेन और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन के अलावा पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। हल्के चंद्रानगोटे में डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ने जुमे को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के लिए मुहिम चलाई। रियासत नगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ने आवाम से मुलाकात की और सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। नूरुद्दीन ओवैसी का मुकामी अवाम की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का यकीन दिलाया है।
रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने कारवान के मुख्तलिफ इलाक़ात में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने अल कौसर मस्जिद, शातिम नगर, शातिम पहाड़, दरगाह नगर कट्टा, दरगाह नगर, MD लाइन बाजार, जामा मस्जिद के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता किया। इंतखाबी मुहिम में मजलिस के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदर मुतमदीन, कारकुनान मजलिस के अलावा मुकामी अवाम ने भी हिस्सा लिया। कौसर मस्जिद ने अवाम से अपील की कि वो सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। हल्का याकूतपुर में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम पर पुरजोश तरीके से जारी है। जुमे को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराद ने संतोष नगर डिवीजन के MB हट्स, कम्युनिटी हॉल, बगदादिया मस्जिद, संतोष नगर कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। अवाम में बैरिस्टर ओवैसी को कामयाब बनाने को लेकर जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। हल्का याकूतपुर के इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा पार्टी के मुकामी सदर मुतमदीन और कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। गोशा महल में भी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी है। मजलिस के रुकन कानूनसाज कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने आगापुरा, नामपल्ली, सुभानपुरा, समदानीपुरा, पटेल नगर, फेस 1, 2, 3, भारत नगर और इससे मुत्तसिल इलाकों का दौरा करते हुए सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। इस इंतखाबी दौरे में मजलिस के मुकामी लीडर्स, कारकुन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासत तेलंगाना में जुमे को यानी आज साल का सबसे गर्म तरीन दिन रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में मजमूई तौर पर दर्जे हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड और हैदराबाद शहर में तकरीबन 44 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की कैफियत 2 मई तक बरकरार रह सकती है। मई में भी दर्जे हरारत में कोई कमी के आसार नजर नहीं आते। गर्मी की शिद्दत का असर इंसानी सेहत पर देखा जा रहा है। महकमे अवामी सेहत ने गर्मी की तमाज़त से महफूज रहने अवाम के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए हैं और इसके अलावा ORS और दीगर मंजूरा मशरूबात के इस्तेमाल कर जोर दिया गया है। इसके साथ साथ माया रखने वाले मेवेजात के इस्तेमाल दोपहर 12 ता से दोपहर 3 बजे बिना जरूरत घरों से बाहर निकलने की ममानियत की गई है। शादनगर में वाक़े ऑलवीन फार्मा कंपनी में आतिशदगी का वाक़या पेश आया है। बताया गया कि तकरीबन 50 वर्कर्स अंदर फंसे हुए थे। उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन भी शुरू किया गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया। तकरीबन 5 ता 6 फायर इंजन मुकाम वाक़े पर देखे गए। फायर सर्विसेज और पुलिस के सीनियर ओहदेदार भी मुकाम वाक़या पहुंच गए। जानी नुकसानात को लेकर फिलहाल कोई इत्तला नहीं मिली। अब तक 10 वर्कर्स को बाहर निकाला जा चुका है। यह पता चला है कि 4 वर्कर्स ने इमारत से छलांग लगाई है अपने को बचाने के लिए। बाज अफराद के मामूली तौर पर जख्मी होने की इत्तला मिली है, जिन्हें फौरी मुकामी हॉस्पिटल में शरीक करा दिया गया है। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। टास्क फोर्स 100 जोन और बंडलागोड़ा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन की स्मगलिंग और छीनने की वारदातों में मुलविस बैन रियासती सारिकों की टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान में 17 के में जुमला 5 सूडानी शहरी शामिल हैं। इन सारिकों के कब्जे से 1 करोड़ 75 लाख रुपए मालियत के 730 मोबाइल फोन को जब्त किया गया।
कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुजम्मिल, सैयद अबरार, सैयद सलीम, रियाज खां, अत्थर, जाकिर, शेख अजहर, ख्वाजा निजामुद्दीन, सैयद लईक, अजहर मुयुद्दीन, शफी, वाई रेड्डी को गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा 5 सूडानी बाशिंदों मोहम्मद अल बदावी, उस्मान बाबीकर, साले अब्दुल्ला, अब्दुल गदीर मोहम्मद, इत्याब अहमद को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक सैयद मुजम्मिल ने अपने तायुशात के अखराजात को पूरा करने के लिए सरके की वारदातें अंजाम देनी शुरू की। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बंडलागुड़ा, फलकनुमा, बहादुरपुरा, हयातनगर में सरके की वारदातें अंजाम दी थी। सूडानी बाशिंदे गैर कानूनी तरीके से मोबाइल फोन समंदर के रास्ते सूडान भेजा करते थे, जहां उन्हें महंगे दामों पर फरोख्त किया जा रहा था। जिले नलगुंडे के नारकेटपल्ली में तकरीबन 2043 किलो गांजे को आग लगा दी गई। तफसीलात के मुताबिक जिले नलगुंडे में 15 पुलिस स्टेशन के हुदूद में जब्त किए गए 2043 किलो गांजे को जलाया गया। इस गांजे की कीमत 5 करोड़ 10 लाख रुपए बताई गई है। एसपी चंदना दीप्ति ने जब्त किए गए गांजे को आग लगाई। उन्होंने बताया कि अदालत की इजाजत से गांजे को जलाया गया। स्नेहा मेहरा ने डीसीपी सौजून की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया है। जुमे को डीसीपी ने मक्का मस्जिद और चार मीनार के आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। डीसीपी ने बंदोबस्त से मुताल्लिक ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी शेख जहांगीर भी मौजूद थे। तैयबा कॉन्सेप्ट हाई स्कूल शालीबंडा तैयबा हिफ्ज अकेडमी की जानिब से 13वां कॉन्वोकेशन 27 अप्रैल को शाम 5 बजे क़ुली क़ुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़्क़िद होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, डॉक्टर हाफिज और कारी एहसन बिन मोहम्मद अल हुमूमी, खतीब मस्जिद बाक़ियामा, डॉक्टर हाफिज और कारी सैयद रिजवान पाशा खादरी, खतीब मस्जिद मीर वजीर अली मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। दीगर मेहमानान में जानशीन हजरत मुहद्दिस दक्कन डॉक्टर सईद सिबगतुल्लाह नक्शबंदी कादरी मुजद्दी, शेखुल हिफ़ाज़ डॉक्टर हाफिज शेख अहमद महीउद्दीन और डॉक्टर सैफुल्लाह नायब शेख जामिया निज़ामिया शामिल हैं। इस मौके पर 44 तलबा को हिफ्ज़ कुरान की सनत व दस्तारबंदी की जाएगी, जबकि एकेडमिक परफॉर्मर्स और एंकर्स को इनामात दिए जाएंगे। स्कूल इंतजामिया की जानिब से 28, 29 और 30 अप्रैल को दाखिले मुफ्त दिए जाएंगे। चौमहला पैलेस में रुकने असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली के हाथों अलबेक ब्रोस का इफ्तिताह अमल में आया। अलबेक ब्रोस अरब ममालिक में बड़ी शोहरत रखता है, लेकिन शायकीन चौमहला पैलेस के पास इफ्तिताह हुए इस शॉप के ब्रोस्ट का मजा ले सकते हैं, जिसका मजा किसी भी बेहतरीन ब्रोस्ट से कम नहीं। अलबेक ब्रोस के प्रोपराइटर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुकामी अवाम ने कसीर तादाद में अलबेक ब्रोस का मजा लिया। मज़कूरा ब्रोस शॉप के इफ्तिताह से पुराने शहर के मकीनों को सहूलत होगी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमर हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी,
हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। हरीश राव जब भी धोखा देना होता है गन पार्क आते हैं, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो मेरे चैलेंज को कबूल करें, हरीश राव का सवाल। मुसलमान मुसलमान सिर्फ मुसलमान। वजीर आजम की रैलियों में तहफ्फुजात के हवाले से फिर मुसलमान निशाने पर। मुसलमान अपने सियासी शऊर का मुजाहरा करें, रायदही के अमल में हिस्सा लें, कोताही न बरतें। मुल्क के मौजूदा हालात में वोट की अहमियत से मुताल्लिक मसाजिद में आयमा के खुतबात। शादनगर में ऑलवीन फार्मा कंपनी में लगी आग, 50 के मंजिमला 10 वर्कर्स को बचा लिया गया। जान बचाने के लिए 4 वर्कर्स ने लगाई इमारत से छलांग। सौजून टास्क फोर्स ने मोबाइल फोन की स्मगलिंग और छीनने की वारदातों में मुलविस 17 सारिकीन को किया गिरफ्तार। और जिले नलगुंडे में 2000 किलो से ज्यादा गांजे को पुलिस ने अदालत के हुक्म के बाद जला दिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।